वह आदमी एक फॉर्मल सूट पहनकर अपनी कंपनी आया, लेकिन उसके गले में एक बेहद अजीब सा स्कार्फ पड़ा हुआ था। सभी लोगों को उसका यह पहनावा बेहद खराब लगा, लेकिन उसे इससे बिल्कुल भी शर्म महसूस नहीं हुई, क्योंकि उसे यह स्टाइल उस औरत ने दिया था जिससे वह दिल ही दिल में प्यार करता था। उस रात उस औरत ने उसे हल्का सा किस किया और उसे लगा कि आखिरकार उसने उस आदमी के दिल में अपनी जगह बना ली है। लेकिन अगले ही दिन आदमी अचानक उससे दूर दूर रहने लगा। उसने एला से यह तक कह दिया कि घर को बिल्कुल पहले जैसा कर दे। यह बात एला को बिल्कुल समझ नहीं आई कि आखिर अचानक ऐसा क्या बदल गया। एला जितना भी सोचती उसे अपनी गलती समझ नहीं आती, क्योंकि उसे यह नहीं पता था कि उस आदमी की नजरों में वह सिर्फ एक कॉन्ट्रैक्ट वाइफ थी जो बस अपनी जिम्मेदारियां निभा रही थी। आदमी बचपन से ही अनाथालय में बड़ा हुआ था, इसलिए वह कभी यह उम्मीद करने की हिम्मत नहीं कर पाया कि कोई सच में उससे प्यार कर सकता है। लेकिन जब उसने अलमारी के अंदर एला द्वारा छोड़ा गया दिल के आकार वाला छोटा सा नोट देखा तो उसके चेहरे पर अनजाने में हल्की सी मुस्कान आ गई। पहली बार उसके दिल में उम्मीद की एक छोटी सी किरण जगी। अगले दिन वह फिर वही टाई पहनकर ऑफिस गया जो एला ने उसके लिए चुनी थी। बस इस बार उसका रंग अलग था। ऑफिस के सहकर्मियों ने तुरंत उसमें आए बदलाव को नोटिस किया और जब उन्होंने उसकी तारीफ की तब पहली बार उसे एहसास हुआ कि उसकी पत्नी उसकी जिंदगी में कितनी अहम बन चुकी है। जब दोनों फिर से एक डेट पर गए तो आदमी उसके सामने बैठा सोच रहा था कि क्या उस रात एला का प्यार का इजहार सच था या नहीं। वह उससे पूछने ही वाला था कि तभी अचानक क्लाइंट के पति जॉन का फोन आ गया। फोन उठाते समय एला घबरा गई और उसने अनजाने में कुछ ऐसा कह दिया जो उसे बिल्कुल नहीं कहना चाहिए था। उसके उस एक शब्द ने आदमी के दिल में अभी अभी जगी उम्मीद को तुरंत तोड़ दिया। उसे यकीन हो गया कि एला जो कुछ भी करती है वह सिर्फ उसके काम का हिस्सा है, इसलिए उसने अपने असली जज्बात फिर से दिल के अंदर छिपा लिए। उसने बस एक ही मांग रखी कि अब से एला हर दिन उसके कपड़े चुनेगी। उसकी यह अजीब सी मांग सुनकर एला बेहद गुस्सा हो गई। उनका रिश्ता आगे बढ़ सकता था, लेकिन हर अहम पल पर आदमी खुद ही पीछे हट जाता, जैसे वह मन ही मन उससे बदला ले रहा हो। गुस्से में एला ने जानबूझकर उसके लिए एक बेहद भड़कीला और अजीब सा स्कार्फ चुन लिया। अगले दिन जब वह उसी पहनावे में ऑफिस पहुंचा तो वह सबके बीच तुरंत अलग नजर आने लगा। लंच टाइम में उसे एला की कही हुई बात याद आई कि उसे अपने सहकर्मियों के साथ घुलना मिलना चाहिए, इसलिए वह अपने एक जूनियर के पास जाकर बैठ गया और सबको खुलकर बातें करने के लिए कहा। उसे लगा कि इस बार भी उसे तारीफें मिलेंगी, लेकिन इसके बजाय उसके जूनियर ने उसका मजाक उड़ा दिया। अब तक धीमे स्वभाव वाला आदमी भी समझ गया कि उसके साथ मजाक किया गया है, लेकिन जब उसने सोचा कि एला ने कितनी ध्यान से उसके कपड़े चुने थे तो वह तय नहीं कर पाया कि उसने यह जानबूझकर किया या नहीं। उसने मान लिया कि शायद टाई ही अच्छी नहीं थी, इसलिए ऑफिस के बाद वह दुकान गया और ढेर सारी टाई खरीद कर घर ले आया। जब एला ने यह देखा तो वह शर्मिंदा हो गई, क्योंकि वह भी उसी दिन उसी दुकान पर गई थी और उसने भी बिल्कुल वही टाई खरीदी थी जिसे वह आदमी को गिफ्ट देने वाली थी। अब उसे ऐसे दिखाना पड़ा जैसे कुछ हुआ ही नहीं। घर लौटते समय अचानक उसकी मुलाकात जॉन से हो गई और बिना सोचे समझे उसने वही गिफ्ट जॉन को दे दिया। एला की इस अचानक हरकत से जॉन को लगा कि वह उससे फ्लर्ट कर रही है। अगले ही दिन जॉन ने लाइव ब्रॉडकास्ट के दौरान जानबूझकर अपने फैंस के सामने वह टाई दिखानी शुरू कर दी। आदमी की महिला जूनियर जो जॉन की बहुत बड़ी फैन थी उसने वह लाइव स्ट्रीम देख ली और स्वाभाविक रूप से यह बात ऑफिस तक पहुंच गई, इसलिए वह आदमी भी वह लाइव देख बैठा और उसने तुरंत पहचान लिया कि जॉन जिस गर्लफ्रेंड की बात कर रहा था वह एला ही है। ये सोचते ही उसका दिल अंदर से टूट गया।